चलो देखो, कल आप लोगों को हम सिलेबस बता दिए थे ना, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे आज, जैसे आज हम लोग सीखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नॉमेनक्लेचर, ठीक है। जितने भी कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनका हम क्या करेंगे नॉमेनक्लेचर। और जैसे आखिर इनका नॉमेनक्लेचर करने की आवश्यकता क्यों पड़ा, ठीक। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कार्बन है। आपको कल हम बताए थे कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, कार्बन से मिलकर के ही बने होते हैं ना। मतलब कार्बन जनरली क्या था, कार्बन से मिलकर के ही वो सब बने हुए थे। तो सबसे पहले ये हम रीज़न समझते हैं कि आखिर ये कार्बन हमें मतलब आवश्यकता क्यों पड़ा कि हम कार्बन से बने यौगिकों को एक अलग ब्रांच में पढ़ते हैं, ठीक। जैसे अगर हमारे पास ये कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना 6 होता है ना, 2 एंड कितना 4। इसे अपना जैसे क्या होता है, हर एलिमेंट क्या चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो अगर ये कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो इसे कितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। मतलब जैसे एलिमेंटों में क्या होता है कि वो लोग चाहते हैं कि हमारे आउटर मोस्ट में कुल का इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। लेकिन अभी इसके पास है कितना, 4। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये चाहेगा कि हमारे पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसके लिए ये क्या करता है, किसी दूसरे एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन उधार लेगा, ठीक है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कार्बन होता है ये 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक। अब ये मतलब और कई तरीके होते, बट आप जनरली ऐसे समझो कि कार्बन जनरली कितने बॉन्ड बना रहा, 4 बॉन्ड बना रहा, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 लोगों से और जोड़ेगा तो इसके पास कुल क्या इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मान लो हमारे पास क्या ये कार्बन है और यहाँ क्या हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन रख देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन रख देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन रख देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो कितना हो जाएगा ये बताओ, परमाणु क्रमांक 1 होगा और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना होगा, 1 होगा। हम लोग ये समझ जानते हैं कि अगर कोई एलिमेंट क्या करता है, साझा करने जाता है तो उसका कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या करता है, भाग लेता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कुल क्या इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, 1। ऐसे ये हाइड्रोजन 1, ऐसे ये हाइड्रोजन 1, ऐसे ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा। और जैसे और इसके आउटर मोस्ट में कुल क्या इलेक्ट्रॉन है, 4 ना, तो ये 1 2 3 और 4, ठीक है। जो हाइड्रोजन होता है ये सोचता है हमारे आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जैसे कार्बन सोचता है हमारे आउटर मोस्ट में कितना हो जाए, 8 हो जाए। ऐसे हाइड्रोजन कितना सोचता है, 2 हो जाए। तो इसके लिए क्या करता है, ये कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ऐसे ये हाइड्रोजन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऐसे ये हाइड्रोजन इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। ऐसे ये हाइड्रोजन भी इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जो कार्बन होगा, कार्बन ने हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया। देखो हर गोले में आप देखोगे तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ना। जैसे इस गोले में अगर हम देखेंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इस गोले में आप देखो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस गोले में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस गोले में भी कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन ये सोचता है कि हमारे आउटर मोस्ट में कुल क्या इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, ऐसे ही कार्बन सोचता है हमारे आउटर मोस्ट में क्या इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8। अभी इसके पास है कितना, 1 2 3 और 4। तो ये क्या करेगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन इन सबको दिया था ना। तो फिर क्या करेगा, इन सभी से 1 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से ले लेगा। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा आसानी से तो क्या करे, अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कुल कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हुआ है, हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन का ना। 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने हाइड्रोजन को दिया और हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन किसको दिया, कार्बन को। तो अगर कार्बन जिस एलिमेंट के साथ जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करेगा उतना ही उसके बीच क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो जैसे कार्बन है, कार्बन ने क्या किया, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होगा, 1 का। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बना दें हम, सिंगल बॉन्ड। ऐसे यहाँ कौन सा बॉन्ड बना दें हम, सिंगल बॉन्ड। ऐसे यहाँ कौन सा बॉन्ड बना दें, सिंगल बॉन्ड। ऐसे यहाँ कौन सा बॉन्ड बना दें, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर ऐसे ही कार्बन क्या करता, तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितना कितना बॉन्ड बना, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना ना। ठीक है, ऐसे ही अगर कार्बन 2 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करता, कितने इलेक्ट्रॉनों का, 2 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करता, तो कार्बन के बीच कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करता तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन जनरली क्या सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन जनरली डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन जनरली कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये बना सकता है, ठीक है। तो इस कारण से हम ये देख सकते हैं कि कार्बन क्या कर सकता है, मतलब और देखो
हाँ, ये सिंगल बॉन्ड भी आपस में मतलब सिंगल बॉन्ड बना करके जुड़ सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड बना करके भी जुड़ सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना करके आसानी से जुड़ सकता है। और इसके पास एक और प्रॉपर्टी होता है कि जो कार्बन होता है वो खुद से भी जुड़ करके, ठीक, मतलब अपने आप से भी क्या कर लेता है, ये जुड़ जाता है। जैसे अगर हम बात करें, ये कार्बन है, कार्बन स्वयं से भी जुड़ जाएगा अपने, और मतलब क्या है, जैसे ये कार्बन और इस कार्बन से आपस में क्या कर जाता है, ये जुड़ जाता है। ऐसे ये वाला इससे जुड़ जाएगा, ऐसे ये इससे जुड़ जाएगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे, क्योंकि हर कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है ना। कितने बॉन्ड बनाएंगे, ये सब के सब 4 बॉन्ड बनाते हैं, जिसके कारण से हर कार्बन आपस में ऐसे क्या करता रहेगा, जुड़ता रहेगा। अच्छा, जब ये आपस में जुड़ते रहेंगे तो ये कभी बंद होगा नहीं, ये हमेशा ऐसे चलता रहेगा ना। तो इस कारण से क्या करता है, कार्बन ढेर सारा यौगिक बनाता है। कार्बन के एक ही यौगिक नहीं, कार्बन के हजारों करोड़ों लाखों यौगिक हो जाते हैं। तो उन यौगिकों का हम नाम कैसे याद करें, तो ये प्रश्न उठता है कि भाई अगर एकाध क्या बोलते हैं, एकाध अगर मतलब एक या दो क्या हो यौगिक हो तो उसे हम आसानी से याद कर लेंगे, लेकिन हमारे पास ऐसे ढेर सारे यौगिक हो जाते हैं तो उसे हम याद नहीं कर पाते उनके नामों को। तो उस नाम को याद करने के लिए, मतलब उनका नाम कैसे हम याद करें या फिर कैसे हम लिखें, इसके लिए एक संस्था आगे आई जिसका नाम क्या था, IUPAC। क्या नाम है, IUPAC, ठीक है, IUPAC। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हमने क्या बोला, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था है जो हमको ये बताएगी कि कार्बन के यौगिकों का नाम कैसे हम लिखेंगे। ये कुछ रूल होगा, उस आधार पे हम क्या करते हैं, उनका नामकरण करते हैं, ठीक है। तो हम समझ गए कि कार्बन का एक से अधिक यौगिक होता है, प्रत्येक यौगिक का नाम हम आसानी से, मतलब अगर कम संख्या में होगा तो याद कर लेंगे, लेकिन इसकी यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है जिसे हम आसानी से याद नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं नामों को हम क्या करते हैं, कुछ नियम के आधार पर उसे लिखते हैं, और ये हमको बताता कौन है, IUPAC बताता है। उसी आधार पे, मतलब ये जो रूल्स हमको बताएगा उसी आधार पे हम कार्बन के यौगिकों का नामकरण करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, किसी भी यौगिक का अगर हमें किसी भी कार्बनिक यौगिक का अगर नॉमेनक्लेचर करना, नामकरण करना है, तो उसमें मेनली कुछ 4 स्टेप होता है। सबसे पहले लिखा जाता है वर्ड रूट। क्या लिखा जाएगा, वर्ड रूट। कोई भी IUPAC नाम होगा उसमें सबसे पहला क्या होगा, वर्ड रूट होता है, ठीक। अब देखो, इसके पहले, ये हमारा मेन वर्ड हो गया, इसके पहले जो आएगा उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे हम, प्रीफिक्स बोलेंगे, ठीक। अभी ऐसे पढ़ो फिर समझा रहे हैं। इसके पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स। इसके बाद क्या आता है बताओ, प्रीफिक्स के बाद यहाँ आता है प्राइमरी सफिक्स। क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स आएगा, ठीक है। अब प्लस इसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स। या आप ऐसे ही याद करो, IUPAC हमेशा जनरली किस में लिखा जाएगा, अंग्रेजी में ही आप लिखो, ठीक है, इंग्लिश में। यानी देखो, जो क्या होगा, कोई भी IUPAC मतलब किसी भी यौगिक का अगर नाम लिखा रहेगा IUPAC सिस्टम में, तो उसमें मेन हमारा सबसे पहला क्या होगा, वर्ड रूट होगा। इसके पहले जो आता है उसका नाम क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। इसके बाद जो आता है वो क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स। और इसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब पहले, मतलब क्या, वर्ड रूट जो होगा वो पहले फिक्स होगा किसके, अरे वर्ड रूट के पहले जो फिक्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हो ना, उपसर्ग प्रत्यय, पढ़े हो, उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग मतलब पहले आना ना, और प्रत्यय मतलब क्या, बाद में आता है। ऐसे यहाँ भी क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स, मतलब ये वर्ड रूट के बाद में आ रहा है और पहले मतलब इससे पहले आ रहा है, इसलिए इसका हमने क्या बोला, इसको प्राइमरी सफिक्स। और इसके बाद जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। जो हमारा ये वर्ड रूट होता है ये मेनली हमको बताता है कार्बन की संख्या। किसको बताएगा, कार्बन की संख्या। यानी किसी भी जब भी हम किसी यौगिक का IUPAC नाम लिखने जाएंगे तो सबसे पहले उसमें वर्ड रूट लिखेंगे, और वर्ड रूट हमको बताता क्या है, कार्बनों की संख्या। यानी जैसे मान लो अगर हमारे पास 1 कार्बन है, फिर कितना कार्बन, 2 कार्बन, फिर कितना 3 कार्बन, फिर 4 कार्बन, ठीक, 5, उसके बाद 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, ठीक है, उसके बाद 9 कार्बन, एंड फिर कितना हो जाए, 10 कार्बन हो जाए ना। तो अगर हमारे पास 1 कार्बन होगा तो इसका नाम होगा मेथ। क्या नाम होगा, मेथ। ठीक, इसी प्रकार अगर हमारे पास 2 कार्बन होगा तो इसका नाम होगा एथ। क्या नाम होगा, एथ। ठीक, इसी प्रकार अगर 3 होगा तो इसका नाम होगा प्रोप। ठीक, अगर ऐसे 4 होगा तो क्या नाम होगा उसका, ब्यूट। ठीक, इसी प्रकार अगर 5 होगा तो इसका नाम क्या होगा, पेंट। और अगर ऐसे 6 कार्बन होंगे तो उनका नाम क्या होगा, हेक्स।
ठीक ऐसे ही अगर हमारे पास 7 कार्बन होगा तो उसका नाम क्या होगा, हेप्ट होगा। और ऐसे ही अगर 8 कार्बन होगा तो उसका नाम क्या होगा, ऑक्ट। क्या नाम होगा, ऑक्ट नाम होगा। और ऐसे अगर 9 कार्बन होगा तो उसका नाम नन, क्या, नॉन ना। अगर ऐसे 10 कार्बन होगा तब डेक। ठीक, यानी अगर जब भी हम क्या नाम लिखने जाएंगे तो उसमें सबसे पहले क्या काउंट करेंगे, कार्बन की संख्या। काउंट करने पर अगर हमें 1 कार्बन मिलता है तो उसका नाम मेथ होगा, अगर 2 कार्बन होगा तो उसका नाम एथ होगा, 3 कार्बन होगा तो उसका नाम प्रोप होगा, 4 कार्बन होगा तो उसका नाम ब्यूट होगा, 5 कार्बन होगा तो उसका नाम पेंट होगा, 6 कार्बन हेक्स और 7 होगा तो हेप्ट, 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन होगा तो नन और 10 कार्बन होगा तो क्या होगा, डेक होगा। फिर आता हमारे पास क्या, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। इसको लिखने के बाद फिर हम इसका नाम लिखेंगे। प्राइमरी सफिक्स जो होता है जनरली हमको ये बताता है कि हम ये देखेंगे कि अगर कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, यदि सिंगल बॉन्ड है तो उसका नाम हम लिखेंगे एन। क्या लिखेंगे, एन। और अगर ऐसे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो उसका नाम हम लिखते हैं ईन। क्या लिखेंगे, ईन। ऐसे ही अगर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका नाम हम लिखेंगे क्या, आइन। क्या लिखेंगे, आइन। यानी पहले हम कार्बन की संख्या काउंट करेंगे और उसके बाद उनके बीच बॉन्ड को देखेंगे। अगर सब कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या, एन होगा। और अगर डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इन होगा। और अगर वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं तो उसका नाम क्या होगा, आइन होगा। उसके बाद हम ये देखते हैं प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स में जैसे सबसे पहले क्या आ जाता है, एक्स। एक्स का मतलब हेलोजन ग्रुप ना। हेलोजन ग्रुप में हमारे पास जनरली अगर हमको मिल जाए क्या, एफ लगा हुआ तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो। क्या नाम होगा, फ्लोरो। ठीक इसी प्रकार अगर Cl लगा है तो उसका नाम हो जाएगा क्लोरो। क्या नाम होगा, क्लोरो। ठीक इसी प्रकार अगर Br लगा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो नाम हो जाएगा। और ऐसे ही अगर I लगा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडो नाम हो जाएगा। ठीक, और जनरली यहाँ पर होता आर, मतलब एल्किल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप, एल्किल ग्रुप को भी हम जनरली क्या मानते हैं, प्रीफिक्स मानते हैं। एल्किल ग्रुप में हमारे पास आ जाएगा, जैसे अगर कहीं है CH3 तो इसका नाम होगा मेथिल। क्या लिखेंगे हम लोग, CH3 का नाम क्या लिखेंगे, मेथिल। इसका फार्मूला भी होता, बट आप ऐसे याद करो कि CH3 अगर हमको कहीं मिलेगा तो क्या लिखेंगे, मेथिल। ठीक इसी प्रकार अगर हमको क्या मिलेगा, C2H5 मिलेगा तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे क्या, एथिल। क्या लिखेंगे, एथिल। और ऐसे ही अगर हमको मिल जाएगा C3H7 तो इसका नाम हम लोग लिख देंगे क्या, प्रोपिल। क्या लिखेंगे, प्रोपिल लिखेंगे। सेकेंडरी सफिक्स की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी सफिक्स में देखो हम यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर लिखते हैं, मतलब यहाँ मेनली आएगा फंक्शनल ग्रुप। क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह की अगर हम बात करें, सबसे पहला जो क्रियात्मक समूह होगा वो होगा हमारे पास COOH। ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जब इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो अगर किसी यौगिक में लास्ट में COOH लगा होगा तो उसका नाम हम लिखते हैं ओइक एसिड। क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। मतलब हम नाम के अंत में क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड। जब हमको क्या दिखेगा, COOH। ठीक है। इसी प्रकार अगर हमको दिखेगा SO3H तो इसको हम बोलते थे सल्फोनिक एसिड। क्या बोलेंगे हम, सल्फोनिक एसिड। देखो COOH होता है SO3H, उसके बाद होगा COOR होगा, फिर COCl होगा, फिर CONH2 होगा। ठीक है, फिर CN होगा, फिर NC होगा, उसके बाद CHO होगा, एंड CHO के बाद CO होगा, CO के बाद OH होगा, फिर SH होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, NH2 होगा। ये पूरा क्या है हमारे पास क्रम होता है। यानी जो देखो जैसे COOH कौन सा ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप। ये कौन सा, ये एस्टर होगा। क्या होगा, एस्टर। यानी अगर हमको कहीं पर COR मिलेगा तो इसका नाम क्या होगा, एस्टर। ठीक इसी प्रकार अगर COCl होगा तो इसका नाम क्या होगा, वाइल हैलाइड। क्या नाम होगा इसका, वाइल हैलाइड। COX ऐसे कर लो, COX। और अगर CONH2 होगा तो इसका नाम क्या होता है, एमाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, एमाइड बोलेंगे। CN का नाम साइनाइड। ये कौन सा ग्रुप, साइनाइड। NC आइसोसाइनाइड, CHO एल्डिहाइड, CO कीटोन, OH कौन सा, एल्कोहलिक ग्रुप है, SH थायो ग्रुप है, NH2 एमीन है। लेकिन जब इनका हम IUPAC नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनका IUPAC नेम अगर हम लिखेंगे तो अगर किसी यौगिक के लास्ट में इनमें से कोई जुड़ा रहेगा, जैसे मान लो लास्ट में हमें क्या मिल जाए, COR, तो इसका नाम हो जाएगा, IUPAC नाम लिखते टाइम लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे, O8। क्या जोड़ेंगे, O8 जोड़ेंगे।
COX अगर होगा तो इसमें जोड़ेंगे हम वाइल हैलाइड। ठीक इसी प्रकार अगर CONH2 होगा तो हम लिखेंगे क्या, एमाइड। क्या लिखेंगे, एमाइड। CN अगर होगा तो हम इसका लिखेंगे नाइट्राइल। क्या लिखेंगे, नाइट्राइल। इसी प्रकार NC अगर होगा तो लिखेंगे हम आइसोनाइट्राइल। ठीक है, आइसोनाइट्राइल। CHO अगर होगा तो उसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे, AL। CO अगर होगा तो इसमें जोड़ेंगे हम क्या, ओन। और OH अगर होगा तो इसमें क्या, OL। OH के लास्ट में क्या जोड़ते हैं, OL। अगर हमें OH मिलेगा तो उसके लास्ट में क्या जोड़ा जाएगा, OL। SH अगर होगा तो थायो जोड़ते हैं। ठीक है, और अगर NH2 होगा तो इसमें हम क्या जोड़ते हैं, एमीन। क्या लिखेंगे हम, एमीन। ठीक, तो ये IPSC का बस जनरली ये क्या है, रूल्स है कि मतलब देखो इसी के आधार पे हम पूरा IPSC लिखेंगे। ठीक है, मतलब सबसे पहले IPSC लिखते टाइम किसी भी यौगिक का हम नॉमेनक्लेचर जब IPSC सिस्टम के अंतर्गत करेंगे, सबसे पहले हम उसका क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, वर्ड रूट। ठीक है, मुख्य शब्द जो इसका होगा उसमें सब, अच्छा लिखते टाइम हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे किसकी संख्या को, कार्बन की संख्या को। अगर हमें 1 कार्बन मिला तो मैथ हो जाएगा, 2 कार्बन तो मतलब ऐसे ही हम कार्बन हमको मिलेगा उस हिसाब से उसका नाम रखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें बॉन्ड देखते हैं। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा तो इन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा तो इन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा तो आइन। ठीक है, और अगर उसमें नंबरिंग करने के बाद यदि कुछ छूट जाता है, क्या हम कह रहे हैं, नंबरिंग करने के बाद अगर कुछ छूट जाए, जिसको कोई नंबर ना मिले, उसको हम क्या मान लेते हैं, प्रीफिक्स मान लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास प्रीफिक्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आते हैं, ये सब आएंगे। इनका फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो नाम होगा। अगर एल्किल ग्रुप हमको मिल जाएगा तो CH3, C2H5, C3H7। और भी होता है, जैसे अगर हमको क्या मिल जाए, NO2 मिल जाए तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो। क्या हो जाएगा, नाइट्रो हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हमको मिल जाए O, ईथर। ईथर भी एक प्रकार का क्या है, प्रीफिक्स होता है, और इसका हम लिखते हैं ऑक्सी। क्या जोड़ते हैं हम, ऑक्सी। उसके बाद अगर हमें क्या मिल जाए, सेकेंडरी सब्जेक्ट मतलब फंक्शनल ग्रुप हमें मिलेगा COOH। कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसको बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इसका IPSC नेम में हम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। इसी प्रकार ये सल्फो ग्रुप है और इसके नाम में क्या लिखेंगे, जोड़ेंगे हम सल्फोनिक एसिड। और ये क्या, COR एक प्रकार का एस्टर है। क्या है ये, एस्टर। जितनी भी चीज़ें जैसे फल हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक उनका पर्टिकुलर सुगंध होता है ना, महक होती है, तो किसके कारण होता है, इसी एस्टर के कारण होता है। जितने परफ्यूम आते हैं उसमें भी क्या मिलता है, एस्टर ही मिलता है। तो एस्टर भी, एस्टर का नाम क्या होगा, OH। IPSC नाम जब लिखेंगे तो लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे, OH जोड़ेंगे। COX इसका नाम लिखेंगे क्या, वाइल हैलाइड। मतलब X की जगह अगर क्लोरीन होगा तो वाइल क्लोराइड, फ्लोरीन होगा वाइल फ्लोराइड, आयोडीन होगा वाइल आयोडाइड। CONH2 का नाम हम क्या लिखेंगे, एमाइड लिखेंगे। CN का नाम नाइट्राइल, NC का नाम आइसोनाइट्राइल, CHO का नाम अल। यानी अगर CHO एक प्रकार का क्या, कौन सा ग्रुप है ये, एल्डिहाइडिक ग्रुप। CHO अगर हमको मिलेगा तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, और इसका नाम क्या होगा, अल। ठीक इसी प्रकार अगर हमको CO मिलेगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कीटोन, और इसका नाम क्या होगा, ओन। और अगर हमको OH मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहलिक, ये फंक्शनल ग्रुप या एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। नाम में क्या जोड़ेंगे, OL, ऑल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ऑल। SH होगा तो थायो, एंड NH2 होगा तो एमीन। इसे आप लोग नोट करो, फिर हम नाम लिखना सिखाते हैं। ये रूल्स हम पूरा नाम हम यहीं से लिखेंगे, जितनी भी IPSC आपको पढ़ाएंगे पूरा यहीं से यूज करके, इसे नोट करो आप।